नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमेठी में किनकी हड़ताल के आगे झुका प्रशासन, नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर कहां की लाखों की लूट और प्रयागराज में राम मंदिर के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में कौन कौन रहे मौजूद, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमेठी में 54 दिनों से चली आ रही अमेठी तहसील के अधिवक्ताओं की हड़ताल एसडीएम और तहसीलदार के स्थानांतरण के बाद समाप्त हो गई और लगातार तिलोई तहसील में भी महीनों से लेखपाल, तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच में वरासत को लेकर जो विवाद हुआ था, जिलाधिकारी की सूझबूझ से टला और दोनों तहसीलों में अधिवक्ताओं के बीच दौड़ी खुशियों की लहर। आपको बता दें कि सोमवार को प्रशासन ने अमेठी तहसील में 4 थानों की फोर्स और पीएसी की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लगाकर अमेठी के एसडीएम और तहसीलदार की कोर्ट को चलवाने का प्रयास किया था। फिर भी अधिवक्तागण कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार कर अपनी मांगों पर अड़े रहे। उधर अधिवक्ताओं के अड़ियल रुख को देखकर डीएम ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अमेठी के एसडीएम योगेंद्र सिंह और तहसीलदार दिग्विजय सिंह का तिलोई स्थानांतरण करते हुए तिलोई के एसडीएम महात्मा सिंह और तहसीलदार पवन कुमार शर्मा को अमेठी तहसील स्थानांतरित कर हड़ताल और तिलोई तहसील में भी अधिवक्ता और लेखपालों के बीच के विवाद को समाप्त कर दिया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट। बरेली में नकाबपोश बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर उसकी दुकान में रखी लगभग 2.5 किलो चांदी और 1.5 तोले सोना लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कहा कि अगर थोड़ी सी भी हरकत की तो खोपड़ी उड़ा देंगे। फिलहाल नकाबपोश बदमाश अपने चेहरे को ढके हुए थे, इसलिए व्यापारी बदमाशों को पहचान नहीं सका, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लुटेरों के इतने हौसले बुलंद हैं। इससे पहले भी क्षेत्र के अंदर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसे खोलने में स्थानीय पुलिस नाकाम रही। वहीं एसएसपी रोहित सजवान का कहना है कि सर्राफा के साथ की गई वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज दिनांक 19 जनवरी 2021 को थाना शेरगढ़ में एक व्यापारी की दुकान पर 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा 2 किलो चांदी लूटने की शिकायत व्यापारी के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में थाना शेरगढ़ पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें 2 व्यक्ति फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घटना के वर्कआउट करने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्रता पूर्ण तरीके से घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। सिरसा प्रयागराज में राम मंदिर निर्माण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से मंजेश सेठ, मुकेश महाजन, कल्लू केसरी, अजय केसरी, शोभित सुनकर, डब्बू केसरी, राजकुमार, बड़े बाबू, श्रीकांत यादव, समस्त नगर पंचायत सिरसा, समस्त जनमानस उपस्थित थे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में जहां बनकटा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हरियाणा प्रांत के एक रिकवरी वाहन से 11 लाख की अवैध शराब पुलिस ने बरामद की। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हरियाणा की रिकवरी वैन लेकर के 2 लोग बिहार जाते हुए बनकटा पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए और पूरी रिकवरी वैन खुली हुई है। देखने से उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ये संदेह होने पे कि हरियाणा के हैं और इस रास्ते से कई बार हरियाणा निर्मित शराब वहाँ जाती है। जब उसकी बारीकी से निगरानी की गई तो पाया गया कि उसमें चैम्बर बना करके दारू भरी गई है और 62 पेटी शराब, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और करीब 5 लाख रिकवरी वैन की कीमत है, वो पुलिस ने बरामद किया है। और ये सभी इंपीरियल ब्लू विभिन्न जो धारिता की हैं, कैपेसिटीज़ की, वो बरामद हुई है और इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। अंतर्गत ग्राम रामचक में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय यादव का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यश भारती लक्ष्मण अवार्ड कुश्ती खेल संघ भारत सरकार पद से सम्मानित पहलवान रामाश्रय यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसमें मुख्य रूप से विजेंद्र उर्फ लवली पर्यावरण प्रहरी पद्म विभूषण से सम्मानित एवं संतोष विश्वकर्मा फोटो जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सरकार से पुरस्कृत, वानिल त्रिपाठी, शारदा मणि त्रिपाठी, उद्धव गुप्ता, रमेश यादव, अशोक सिंह,
व अन्य लोग उपस्थित रहे। एक बैकवर्ड क्षेत्र है जहाँ खेल के लिए खेल से चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, चाहे जिस भी प्रकार का टूर्नामेंट है, यहाँ के बच्चे खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ खेल की व्यवस्था के लिए स्टेडियम न होने के कारण यहाँ के लोग बैक हो गए हैं। इस पे आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए कुछ आप मदद करेंगे। स्टेडियम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इसी परिवेश के मिट्टी से जुड़े हुए, खेल से, कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल ये हमारे गांव के खेल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे पिछड़े खेलों, गांव की जुड़ी हुई खेल, सीमित संसाधनों में इसको कराया जाता है। इसके लिए खेल मंत्रालय से बात चल रही है कि सीमित ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के रूप में अच्छा इक्विपमेंट दे करके बच्चों को, नए प्रतिभाओं को जो प्रशिक्षित करने के लिए वहाँ पर अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होगी। वहाँ पर कोच को रख करके वहाँ अच्छी सुविधा दी जाए, ताकि जो हमारे जो गांव देहात के बच्चे हैं, जो टैलेंट है, नर्सरी हमारी वहीं से पैदा होती है, उसके बाद जा कर के उभरता है, तब जा कर के जैसे हम जैसे लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। पहले हमको नर्सरी तैयार करने के लिए हमको गांव के बेस को तैयार करना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अकादमी बनाने के लिए चर्चा चल रही है। कुछ ही दिनों में आपके यहाँ अकादमी की व्यवस्था होगी। यहाँ पे किए हैं जी, उसके लिए बच्चों को आगे ले चल के क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा प्रयास ये है कि जो भी बच्चे हैं और ख़ासकर जो ऐसे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उनके द्वारा किए गए किसी नवप्रवर्तन या नवाचारी विचार का हम समर्थन करते हैं, उसका उत्प्रेरण करते हैं और उसमें आने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं उनकी खोज एवं प्रलेखीकरण से लेकर के और उनके पेटेंट राइट को सपोर्ट करने तक, फिर उसके बाद में उसके व्यावसायिक विकास में भी जो सहयोग आता है, उस सहयोग के लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें मैं अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र MIT मेरठ फाउंडेशन में वर्तमान में बतौर मुख्य नवप्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नवप्रवर्तन अधिकारी के पद पर था। तो मेरा कार्य पूरे प्रदेश में ऐसे बच्चों को उत्प्रेरण एवं समर्थन का है और कोई भी बच्चा मुझसे जुड़ सकता है आपके चैनल के माध्यम से। जो भी इस चैनल को देख रहे होंगे वो आपके लिंक में जा कर के रिप्लाई में डाल सकते हैं कि उन्होंने कोई यदि ऐसा कोई कार्य किया है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों का विशेष रूप से मैं चाहूँगा, खासकर देवरिया जैसे क्षेत्र से जहाँ पर अपार प्रतिभा की संभावनाएँ हैं, क्योंकि जहाँ अभाव है वहीं पर प्रभाव पैदा होता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं ऐसे बच्चों को प्रेरित करना चाहूँगा कि वो मुझसे जुड़ें और अपने नवाचार के बारे में हमसे चर्चा करें। हम उनके नवाचार को उत्प्रेरण एवं समर्थन पूरा प्रयास। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। जहां सुबह सुबह घने कोहरे की वजह से ललितपुर सागर हाईवे पर नेहरू महाविद्यालय के पीछे 2 बसों में हादसा हुआ। छाबड़ा बस और इंदौर बस में हुई भीषण टक्कर से 2 दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गई है, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये बस बहुत स्पीड में आ रही थी, कोहरा था और आगे वो बस खड़ी थी, तो इसने उस बस में टक्कर मारी तो वो वहाँ चली गई और ये यहाँ पर मतलब ये हादसा हो गया, कांच टूट गया और एकदम से घायल हो गए सब। जो घायल थे वो कहाँ गए? हम वो तो चले गए, हम बस गए। आप लोग घायल नहीं हुए? हम लोग थोड़े थोड़े घायल हुए, ज्यादा नहीं हुए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार और बाइक में जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर में कार और बाइक दोनों जलकर हुई खाक। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से हुए घायल। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों से मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।